और उनकी नाराज़गी दिख रही है। तीन तीन सभाओं में वो प्रधानमंत्री जी के सभाओं में शामिल नहीं हुए। ये पता चल रहा है कि श्री चिराग पासवान जी की नाराज़गी है और जो आएंगे तो स्वागत है। एनडीए के सहयोगी दल ही नाराज नहीं हैं, जो असली मूल पूंजी है राजनीति में जनता की नाराजगी है। कुर्सी खाली रह गई, बीजेपी के उम्मीदवार ही टिकट वापस कर रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? तेजस्वी लहर आप मान रहे हैं? अरे लहर ये बीजेपी पर कहर बनकर टूटेगा। तेजस्वी जो किए, जो काम कर दिया है, देखे जनसैलाब किस तरफ से गांधी मैदान में दिखा, जन विश्वास। तो ये बिहार की जनता ने गांधी मैदान से जब भर दिया हुंकार, तो डरी हुई है मोदी जी की सरकार। चिराग पासवान एनडीए से नाराज हो गए हैं। जिनको कल तक अपना राम बताते थे, अब उन्हीं राम से चिराग पासवान जो कहते थे कि हम राम के हनुमान हैं, नाराज चल रहे हैं। और खबर ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव की तरफ से 8 सीट का ऑफर दे दिया गया। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। सर, उधर नाराजगी चल रही है, आप लोगों ने भी ऑफर दे दिया, ऐसी खबर चल रही है, क्या है? ये ऑफर का कोई सवाल नहीं है। ऑफर क्या होता है जी? भाई, श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जिसको जो फैसला लेना है पहले वो फैसला लें। अभी तक तो वो एनडीए में है, नाराजगी दिख रही है। और जिसके वो हनुमान बने थे, भगवान राम तो हैं नहीं। तो सवाल उठता है कि श्री चिराग पासवान जी के चिराग को, उनके पार्टी के चिराग को बुझाने का प्रयास इसी बीजेपी ने किया। तो जो लड़ाई हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर लड़ी थी, गरीब गुरुओं की, वंचितों की, दलितों की, शोषितों की, उस लड़ाई को आगे बढ़ करके उस लड़ाई का झंडा तेजस्वी यादव जी लेकर के मजबूती से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अब कौन साथ आएंगे कौन नहीं आएंगे, जनता का साथ है। और जो आएंगे तो स्वागत है, नहीं आएंगे पछताएंगे। आएंगे तो स्वागत है। भाई, हमने क्या कहा? श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा फैसला उनको लेना है कि वो क्या चाहते हैं। वो अगर उनको सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा और उनकी नाराज़गी दिख रही है, तीन तीन सभाओं में वो प्रधानमंत्री जी के सभाओं में शामिल नहीं हुए, ये पता चल रहा है कि श्री चिराग पासवान जी की नाराज़गी है। अब वो इस पर क्या फैसला लेते हैं तय उनको करना है। यहाँ से कुछ नहीं करना है। यहाँ लोकतंत्र को, संविधान को, देश को बचाने के लिए और जो बड़ी लड़ाई है उसकी तैयारी चल रही है। जनता का अपार स्नेह, आशीर्वाद, प्यार मिला हुआ है। अब जो भी लोग आना चाहेंगे कि तो नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन तय उनको करना है। एक खबर ये भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो गए हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है? अरे एनडीए के सहयोगी दल ही नाराज नहीं हैं, जो असली मूल पूंजी है राजनीति में जनता की नाराजगी है। कुर्सी खाली रह गई, बीजेपी के उम्मीदवार ही टिकट वापस कर रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? तो इस सबको पता है, एहसास है कि आज भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस चुनाव में। मोदी जी बिहार आते हैं और आते ही डायरेक्ट हमला बोलते हैं आपके नेता लालू प्रसाद यादव पर। क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव से बीजेपी को डर सता रही है, डर हो गई है इन दोनों? अरे एक गुगली में तो पूरा देश बीजेपी का देख रहे हैं, परेशान है। लालू जी ने जैसा गुगली गांधी मैदान से मारा है, परिवारवाद फेंका है, तो जो सवाल लालू जी ने पूछा उसका जवाब नहीं मिल रहा। अब वही कैसेट प्रखंड अध्यक्ष से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक बजाते हैं। ये घिसा पिटा पुराना कैसेट बजाने से काम नहीं चलेगा। 10 वर्षों से ये सरकार में है जी, केंद्र में, और 17 वर्षों से एनडीए शासन में है बिहार में। इसका हिसाब किताब नहीं देते तो लालू जी पर सवाल खड़े करते। अरे अब लालू जी ने जो काम रेलवे में किया, मुनाफा दिया, उसको कोई भूल सकता है? लालू जी ने जो सामाजिक न्याय दिया, गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ी, श्री तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो नौकरी की भरमार की, जो काम कर दिखाया, इसका कोई जवाब बीजेपी नेताओं के पास नहीं है।
तो वो वही कैसेट जो 1990 से बजा रहे थे, 34 वर्षों से बजा रहे हैं अभी भी। इसलिए अब तो इस बार इनका बिहार में तेजस्वी लहर आप मान रहे हैं? अरे लहर ये बीजेपी पर कहर बनकर टूटेगा। तेजस्वी जो किए, जो काम कर दिया है, देखे जनसैलाब किस तरफ से गांधी मैदान में दिखा, जन विश्वास यह। तो ये बिहार की जनता ने गांधी मैदान से जब भर दिया हुंकार, तो डरी हुई है मोदी जी की सरकार। चलिए, तेजस्वी से डरी हुई है मोदी की सरकार। चिराग आते हैं तो स्वागत है, क्योंकि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, उस लड़ाई को तेजस्वी यादव मजबूती से लड़ रहे हैं। तो चिराग पासवान को फैसला करना है कि वो किधर रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।